यहाँ पे आए हुए आर्किटेक्ट के मेरे ख्याल से 3 आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि और लाइजॉन आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि, आज सिलेक्शन का प्रोसेस है और सिलेक्शन के प्रोसेस में आप जानते हैं कि जो डिजाइन आर्किटेक्ट है वो कैप्टन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी ये पूरे प्रोजेक्ट का जो होता है वो डिजाइन आर्किटेक्ट होता है और डिजाइन आर्किटेक्ट की डिजाइन को लेकर भाड़ा में जाके और जगह में जाके प्लान मंजूर करके लाने वाला है लाइजॉन आर्किटेक्ट। डिजाइन आर्किटेक्ट का आज की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि डिजाइन आर्किटेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों ने उनको बोला कि आप कुछ हमारी बिल्डिंग कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में आइडिया दीजिए। ये आइडिया देने के लिए बात करने जितना आसान नहीं है। इनको जब प्लान बनाना पड़ता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है और 3 अच्छे बॉम्बे में टॉप मोस्ट जो आर्किटेक्ट है उस तीनों को आप लोगों ने सिलेक्ट किया। नाम तो आपके पास 10-12 आए थे, उसमें आप लोगों ने 3 सबसे जिनका नाम सब जगह में बड़ा है और एक ही कंडीशन हमने रखी थी उनके सिलेक्शन में कि ये तीनों को सेल्फ डेवलपमेंट का अनुभव होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट का अनुभव नहीं होगा तो ये हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट और बिल्डर के डेवलपमेंट में बहुत फर्क होता है। बिल्डर के डेवलपमेंट में आपको बिल्डर कभी प्लान बताता भी नहीं है, बोला कागज पे साइन करो, खाली करो, बिल्डिंग तोड़ेंगे, बाद में देखेंगे। जरा फोन साइलेंट करें। तो सेल्फ डेवलपमेंट में आपका घर कैसे होना चाहिए इसके बारे में आपकी राय देते हैं। आज जो ये लोग आपको प्रेजेंटेशन देने वाले हैं ये कोई आपका फाइनल प्लान है ऐसा मत मानो। ये इन तीनों में से इसकी क्षमता इतनी है कि जिससे आप इसको अपना आर्किटेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं। ये डिसीजन आप आज लेने वाले हैं। इसके लिए एक प्रोसेस रखा है कि पहले इनका प्रेजेंटेशन होगा और इनको बीच में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में कुछ मुद्दे मैं पूछूंगा और उसके वो जवाब देंगे। उनके जवाब के हिसाब से आपको उनको मार्क्स देना है। कौन से सवाल का क्या जवाब दिया उसके हिसाब से जब भी मैं सवाल पूछूंगा वो जवाब देंगे, उसके हिसाब से आप मार्क देंगे। अगर मेरे सवाल से आपके प्रश्न का हल नहीं हुआ तो आप और भी एक आध दूसरा सवाल जो रेलिवेंट है आप पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों ने हमको बोला कि भाई हमको ये सब मार्क देने का नहीं चलता है, हम हमारी कमेटी पे छोड़ते हैं। तो जिसको ये लगता है कि मुझे मार्क नहीं देना है, मुझे कमेटी पे छोड़ना है, तो वो वैसा भी बोल सकते हैं। वो उनका वोट भाई कमेटी जो तय करेगी उसके ऊपर देंगे। तो ये आर्किटेक्ट का ध्यान में रखिए, आपके ऊपर भरोसा रखे। 3 में से एक ही आर्किटेक्ट को अपन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन तीनों आर्किटेक्ट ने आपके लिए लाखों रुपए का खर्च किया है, ये ध्यान में रखिए। आपके ऊपर भरोसा रखा है कि तो कोई आप में से मेरे को फोन करता है कि इसमें किसको अपॉइंट करना, मैंने बोला नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं।
क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों भी बॉम्बे के टॉप आर्किटेक्ट हैं। मुझे ये नजदीक है, ये दूर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मैं नहीं बोलने वाला। वो जो आपको बताएंगे उस पर मैं सवाल पूछूंगा, उसके सवाल पे वो जवाब देंगे, उसके जवाब से आपको उनके बारे में जो भी कहना है मार्क देना है। आप चाहे तो 10 प्रश्नों के 10-10 में से मार्क दे सकते हैं, किसको 9, किसको 10, किसको 8, किसको 10 में से, तो 10 प्रश्नों के मिलके फिर 100 मार्क हो जाते हैं। या फिर आप सबको ये करके सभी प्रश्नों के मार्क देके टोटल 100 में से भी मार्क दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा। फिर वो आपके जो इलेक्शन के बैलेट पेपर्स हैं वो एक साथ में रखे जाएंगे और उनके टोटल लगा के जिनके फेवर में ज्यादा से ज्यादा मार्क होंगे उनको अपन अपॉइंट करेंगे। ये प्रोसीजर है, हर सेल्फ डेवलपमेंट में ये प्रोसीजर होता है। यहाँ पे मिली जुली कुश्ती नहीं होती है, यहाँ पे सेटिंग नहीं होती है कि प्रभु साहब ने बोला इस आदमी को दो, अपन अंदर से उसको देंगे। ये आप लोगों का काम है और आपको तय करना है। मेरे लिए ये सब अच्छे हैं और मेरी बात पे ये लोगों ने इतना खर्च करके आज आए हैं, ये मेरा इनका मेरे पे एहसान है, क्योंकि प्रभु साहब ने बोला तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करो और जाओ। एक अपॉइंट होगा, दूसरे 2 का तो लॉस होगा, लेकिन वो सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट, तो उनको काम नहीं भी मिलता है तो भी उनका लॉस होता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आज आए हुए उसके लिए सब लोग जोरदार एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें, क्योंकि ये आए हुए अभी तक आर्किटेक्ट ऐसे होते हैं कि इतना पैसा दो, 10 लाख रुपया तो मैं प्लान बताऊंगा। यहाँ पे आपने एक धेला नहीं दिया है, लेकिन ये बेचारे एक जबान पे आके आपको प्लान बता रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं। आपके ऊपर भरोसा रख के वो खर्च कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, वो प्लान आपको आज वो बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गई डिजाइन आर्किटेक्चर कि आपका घर कैसे बनने वाला है, बिल्डिंग कैसे दिखेगी, लेआउट कैसे होगा, कार पार्किंग कैसे होगा, बेसमेंट होगा नहीं होगा, इम्यूनिटी क्या होगी, रंग कैसे होगा। इसका मतलब ये फाइनल प्लान नहीं है, ये 3 में से जिसको आप अपॉइंट करेंगे फिर वो आके आपके साथ बैठेगा और आप अपनी राय देंगे। तो प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करेंगे और वो फिर वो फाइनल प्लान होगा। ये आर्किटेक्ट का सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ। अब दूसरा प्रोसेस है लायजॉन का। लायजॉन के आर्किटेक्ट वो होते हैं कि जो आर्किटेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके माड़ा में, बीएमसी में जाके प्लान अप्रूवल लाते हैं। बिल्डर के पास होते हैं तो हर टेबल के ऊपर वजन देना पड़ता है। सेल्फ डेवलपमेंट में हम लोग कोई वजन देते नहीं। लायजॉन की फी होती है, कभी कभी बेचारों को अपने फी में से कुछ न कुछ देना भी पड़ता है। और ये लायजॉन के भी जो लोग आए, अच्छे लोग, बड़े बड़े जगह में अच्छा लायजॉन किए हुए लोग हैं, उनको भी ये कहा गया कि सेल्फ डेवलपमेंट में कानून अलग है, बिल्डर का कानून अलग है। बिल्डर के कानून में ऑफिसर का मुंह बहुत बड़ा होता है। सेल्फ डेवलपमेंट में ऑफिसर को पहले जाके मैं कान में कुछ मंत्र बोलता हूँ कि भाई ये सेल्फ डेवलपमेंट है, यहाँ पे कोई बिल्डर नहीं है, इसमें किसी को करोड़ों रुपया फायदा नहीं मिलता है, मैं उनको मदद कर रहा हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, न मुझे घर मिलेगा न कुछ मिलेगा। आजकल लोग विश्वास नहीं करते कि ये कलयुग में कोई ऐसा भी आदमी है कि जो लोगों को कुछ लिए बगैर मदद करता है। एक जगह में मीटिंग में किसी एक आदमी ने बोला,
वो सब ठीक है, लेकिन कुछ तो आपका होगा अंदर अंदर खाने। तो आज मैं आपको बुला के आपके साथ आपकी गाड़ी में नहीं आता, मेरी मर्सिडीज लेके आता। अंदर खाने कुछ नहीं है, बाहर रह के सिस्टम को गाली देना आसान है, लेकिन सिस्टम में रह के पद पे बैठने के बाद में ईमानदार रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं माड़ा का अध्यक्ष रह चुका हूँ, सीप जोन का चेयरमैन रह चुका हूँ, MMRDA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रह चुका हूँ, SRA की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रह चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर रह चुका हूँ। ये सब पोस्ट गिनवाएंगे तो लोग बोलेंगे कि दिन की इनकम 10-15 करोड़ होनी चाहिए दिन की, लेकिन मेरे लिए किसी भी ओहदे पे रह के लोगों से पैसा लेना ये पाप है, और मैंने पहले भी कभी नहीं किया, पूरी जिंदगी में नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूं, और इसके आगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तो 60 साल से ज्यादा भी उम्र हो गई, अभी ये आदत नहीं बदलेगी, ईमानदारी की आदत। कम लोग हैं समाज में ईमानदार, लेकिन है ईमानदार, इसके लिए समाज चल रहा है, नहीं तो समाज चलता नहीं। बहुत कम लोग हैं, उनको तकलीफ होती है, लोग बोलते हैं कुछ काम का नहीं है, प्रभु साहब के पास गए, अरे क्या कहाँ फंस गए, जो आदमी पैसा नहीं खा सकता वो क्या काम आपका करेगा। यानी आदमी अगर पैसा नहीं खाता है तो वो किसका काम नहीं कर सकता है। मैंने बहुत सह लिया, अभी पूरे मुंबई में 20 बिल्डिंग बन गई है, लोग आके रह गए। आप में से कुछ लोगों ने जाके देखा, पहले खाली मैं सेल्फ डेवलपमेंट एक प्रोफेसर के हिसाब से लोगों को समझाता था, लोग बोलते थे हाँ बात तो करते हैं लेकिन होगा क्या। ये ठीक है, बात करते हैं, अच्छा प्रोफेसर है तो कॉलेज में जैसे पढ़ाता है हमको भी लेक्चर देता है, लेकिन होगा क्या। आज 20 बिल्डिंग पूरे हो गए, ओसी मिल गई, आ गए, बिल्डिंग खड़ी है। जैसे पंतनगर घाटकोपर में 225 स्क्वायर फीट की जगह में 700 फुट के घर में आज वो रह रहे हैं। शेल कॉलोनी में, चित्रा सोसाइटी में 390 स्क्वायर फीट की जगह में बिल्डर जहां पे 525 देता था, वहां पे 1150 स्क्वायर फीट के घर में घर बन गया, उसी मिल गई, आज वो रह रहे 1150 कारपेट एरिया। मुलुंड में पूर्व रंग सोसाइटी, मैं समझता हूँ उसके आर्किटेक्ट भी आज बुलाए है ना, पूर्व रंग के आर्किटेक्ट है ना, तो उसके आर्किटेक्ट भी है, जहां पे 400 के करीब 390-395 थे, आज कितना 960 स्क्वायर 960 स्क्वायर फीट का घर 390 से लेकर बिल्डिंग अभी 24 माले की पूरी हो गई है, अभी उसी मिलेगा कुछ दिनों में, कुछ फ्लैट्स बिकने बाकी है, बाकी सब हुआ। तो ये कोई मेरा जादू नहीं है, माफ कीजिए, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं। ये जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं उनकी ताकत का जादू है। अगर वो ताकत से नहीं रहते तो मैं कितना भी भाषण देके कुछ नहीं होता। उनकी ताकत, अब पूर्वरंग में फाइल अटकी थी, क्यों? तो वो इलेक्ट्रिक का सबस्टेशन बनना था, तो MSEB बोलती है कि इलेक्ट्रिक का सबस्टेशन बनना है, माड़ा बोलती है हम वो सबस्टेशन लेने के लिए तैयार है, लेकिन माड़ा बोलती है कि हम इतने साल का लीज देते हैं, MSEB बोलते हैं नहीं 20 साल का लीज नहीं चलेगा, 100 साल का लीज होना है। उसमें अटका है, कितने महीने फाइल अटका है। आखिर में पूर्व रंग के चेयरमैन ने मुझे फोन किया, मैंने MSEB के चीफ इंजीनियर को फोन किया, माड़ा के चीफ ऑफिसर को फोन किया, मैंने कहा आप दोनों एक साथ में बैठो,
और तय करो कि आपको 30 साल का लीज लेना है, 10 साल का लेना है, 40 साल का लेना है, 50 साल का लेना है। मेरे लोगों का, पूर्व रंग के मेंबर का इससे कोई लेना देना है, उनका काम क्यों अटका है? तो फिर उन्होंने बैठा, थोड़ा डर गए। मैंने उनको कान में कुछ मंत्र भी बोला देखो मैं तो फकीर आदमी हूं, अगर आप ज्यादा लेट करोगे तो फिर मुझे कुछ अस्त्र शस्त्र निकालने पड़ेंगे। आप नहीं चाहते हो कि मैं अस्त्र शस्त्र निकालूं, तो इनको करो। यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई बिल्डर नहीं है, यहाँ से करोड़ों कोई कमा के नहीं जाता है। सब मेंबर्स को फ्लैट मिलेगा, कुछ कॉर्पस मिलेगा, तो उनका काम हो गया। तो चित्रा सोसाइटी में भी ऐसे ही था। इलेक्ट्रिक की लाइन रोड पे है, लेकिन इनको कनेक्टिविटी नहीं दे रहे थे। बोले नहीं, रोड और आपके बीच में 2 फीट का कुछ गैप है, वो न हमारे बीएमसी के हाथ में है, न म्हाडा के हाथ में, वो किसकी जमीन है उसका डिस्प्यूट है। मैंने दोनों को बुला के बोला, जमीन किसकी भी हो, इलेक्ट्रिक की लाइन कनेक्ट करने के लिए जमीन किसकी हो, इसका झगड़ा क्यों करते हो? नहीं किया, हो गया। आपके यहाँ पर भी म्हाडा के कुछ ऑफिसर ने बोला कि दुकान वालों को गड़बड़ है, क्योंकि रेसिडेंस में कमर्शियल कैसे हो गया। मैंने बोला म्हाडा ने किया, इसके लिए हुआ, उनको क्यों दोष देते हो? नहीं, उनको हमको मिलने के लिए बोलो। मैंने बोला कोई नहीं मिलेगा उनको, मिलने का मतलब आप समझते हैं। तो आप में से कोई नहीं मिले और कन्वेंस हो गया। म्हाडा में कन्वेंस के लिए दुकान वालों को कितना पैसा देना पड़ता है एक एक दुकान के पीछे, आप कोई और को कन्वेंस किए वाले को पूछो। आप में से कोई दुकान वाले ने कन्वेंस के लिए कोई पैसा नहीं निकाला। ये मेरा क्रेडिट नहीं है। मैंने तो फोन किया, जब भी जोशी जी चाहते थे, प्रकाश भाई चाहते थे, मुझे फोन करते थे, लेकिन सारी मेहनत इन लोगों ने, इन्होंने आपके लिए मेहनत की। जब भी काम अटका फोन करते थे उधर ऑफिस में। मैं खाली इतना बोलता था कि आप जाइए उस ऑफिस में, जिधर काम अटका हुआ है वहां से मुझे फोन लगाइए और फोन उस ऑफिसर को दे दीजिए। मैं उसके कान में कुछ अच्छा मंत्र समझाता हूँ, बाद में काम हो जाएगा। ऐसा कोशिश करता हूँ। कभी ऑफिसर सुनते भी है, क्योंकि ईमानदार आदमी है। एक ऑफिसर ने बोला कि आपका फोन आया तो हमको मालूम पड़ता है कि पेट पे लात आ गई। लेकिन मैंने बोला कि आपके पेट पे लात मार के मुझे कुछ नहीं मिलता है, लोगों को फायदा होता है। 10 जगह में प्रॉफिट करो, एक जगह में एक घर छोड़ दो, ऐसा मैं समझाता हूं। कहां तक ये 20 तो बिल्डिंग पूरी हो गई, 40 बिल्डिंग अलग अलग स्टेज पे काम चल रहा है। 40 बिल्डिंग में कोई 5 माला हुआ, कोई 6 माला हुआ, चालू है पूरे बॉम्बे में सब कुछ। और 80 बिल्डिंग में आईओडी के करीब है, या आईओडी मिला है या करीब है। अभी गुड अर्थ सोसाइटी में नागराज जी भी काम करते हैं, रामनानी एंड एसोसिएट्स भी काम करते हैं। नागराज जी डिजाइन का काम करते हैं, रामनानी एंड एसोसिएट्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं। तो अभी फायर ब्रिगेड वाले के पास अटका, फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आ गया कि तो प्लान फिर से चेंज करो। एक एक बार प्लान चेंज करने में लाखों रुपए की मेहनत जाती है, लेकिन कभी कोई कंप्लेंट आर्किटेक्ट लोग नहीं करते हैं। सोचते हैं कि ये अलग काम है, लोगों का काम है, इसके लिए वो करते हैं। तो मैं आज आपके सबकी तरफ से जितने भी लाइजॉन के लिए आए, जितने भी डिजाइन आर्किटेक्ट के लिए आए, जिनको आपने सिलेक्ट किया, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपसे कोई पैसा लिए बगैर यहाँ पे आके आपको अपनी क्या आपकी बिल्डिंग के लिए उनका क्या विजन है वो बोलने के लिए आए। तो अभी उनको एक एक को प्रेजेंटेशन करवाएंगे। उनके प्रेजेंटेशन के बाद में मैं सवाल पूछूंगा और
उसके बाद में आप उनको मार्किंग करेंगे, मार्किंग के पेपर आपके सोसाइटी के पास जाएंगे, बाद में सोसाइटी बैठ के उनके सारे टेबुलेशन करके कल परसों जब भी समय मिलेगा जब भी उसके रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। लाइजॉन के लिए भी ऐसा ही है। लाइजॉन का और कुछ नहीं, लाइजॉन का मेन काम है तो जाके वहाँ पे समझाना कि भाई ये बिल्डर का काम नहीं है, यहाँ पे और जगह में जैसा होता है वैसा होता नहीं है, आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है, ये समझाना है हमारी तरफ से। कोई इतना आसान नहीं है। एक लाइजॉन के आर्किटेक्ट आने वाले थे, उन्होंने लंबी चिट्ठी दी कि मैं नहीं आ सकता हूँ, और चिट्ठी में ये भी लिखा है कि आपके उन्होंने 3 सेल्फ डेवलपमेंट में लाइजॉन का काम किया और अच्छा काम किया। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो हुआ, लेकिन उसका टैक्स मुझे मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया वो ऑफिसर ने। तो वहां पे बिल्डर मुझे पैसा एक्स्ट्रा नहीं देता है, बोलते नहीं आपने सेल्फ डेवलपमेंट में पैसा दिए बगैर काम कराया तो ये अभी आप बिल्डर का कर रहे। तो बिल्डर बोलता है कि आपको अपॉइंट करने से मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट का भी पेमेंट मुझे मेरे प्रोजेक्ट से देना पड़ रहा है। तो बोलता है मैं डर गया भाई, मैं अभी 3 काम किया सेल्फ डेवलपमेंट का, अभी मैं यहाँ नहीं आऊंगा, ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिखा है आपके सोसाइटी। तो आपके लिए जो काम करते हैं लाइजॉन वाले हो या डिजाइनर, तो उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिल्डर के पास जाना उनके लिए आसान है, क्योंकि जो उसकी मांग है वो बिल्डर को बोलो भाई वो इतना मांगता है, फिर वो नेगोशिएट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपसे कोई पैसा नहीं लेते। तो ये हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं। इसके लिए बिल्डर देता है उससे अच्छा प्लान, बिल्डर देता है उससे ज्यादा एरिया, बिल्डर देता है उससे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, बिल्डर आपके जगह पे पावर ऑफ अटर्नी ले जाता है। यहाँ पे आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी नहीं देते हैं, आपकी जमीन का सौदा आप नहीं करते हैं, और जहां तक हो सकते हैं एक्स्ट्रा एरिया अपने मेंबर को डिस्काउंट में देते हैं, जिससे जिस मेंबर को एक्स्ट्रा एरिया खरीदना है उसको खरीदने की सहूलत भी मिलेगी। और ऐसा एक बिल्डिंग करिए यहाँ पे कि गीतांजलि या ये नाम जो आपका है वो ठीक है। जैसे गणपति का नाम लेते हैं तो गणपति देखने के लिए पूरे बम्बई से नहीं सब जगह से लालबाग का राजा जैसे देखने आते हैं। वैसे सायन में ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देखने के लिए लोग आए, ऐसा प्रोजेक्ट आप करके बताओ। बुरी तकलीफें होंगी मैं समझता हूँ, लेकिन आदमी नौकरी करता है, उसमें प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी 25-25, 30-30 साल मेहनत करके जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा आपके घर के वैल्यू की कमाई बढ़ती है। तो थोड़ी मेहनत अपने बिल्डिंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करिए। ज्यादातर कमर्शियल वालों ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। सब एक साथ में आप एक ही बनाए रखिए, और जितना अच्छा आपका हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और खास करके इसका श्रेय मेरा नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट की आपकी बिल्डिंग होती है, सारा श्रेय आपके मेंबर्स का है, और जो आपके लिए भागदौड़ करते हैं उनका है। जो आर्किटेक्ट है, मैं तो निमित्त मात्र, प्रभु का नाम है निमित्त मात्र, असली प्रभु ऊपर है। मैं तो जमीन पे चलने वाला प्रभु हूँ। मैं खाली उस प्रभु का नाम याद करके लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। आप लोग तुमको जब भी मेरे मदद की जरूरत होगी मैं रहूंगा। जितनी भी मदद मेरे से हो सकती है, आपसे कोई पैसा लिए बगैर मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।